बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं जमशेद अंसारी। नाजरीन, आज 22 अक्टूबर 2020 है और नाजरीन आज की इस वीडियो में मैं 2-3 सबूत आप लोगों की खिदमत में पेश करूंगा जिससे कतई तौर पे यह साबित होता है कि नून लीग ने एक बार फिर आर्मी चीफ और एस्टेब्लिशमेंट की बाकायदा मिन्नतें तरले शुरू कर दी हैं। नून लीग ने नाजरीन नवाज शरीफ के मौक़िफ़, नवाज शरीफ के बयानिए, हत्ता के नवाज शरीफ के अहकामात को हवा में तहलील कर दिया है, बल्कि नवाज शरीफ के मौक़िफ़, बयानिए और अहकामात से 180 डिग्री पे यू टर्न लिया है। नाज़रीन, सबूत पेश करने से पहले इस वाक़े का मुख्तसर बैकग्राउंड आप लोगों की खिदमत में पेश करना जरूरी समझूंगा। नाज़रीन, आप लोगों को यकीनन याद होगा कि कैप्टन सफदर ने मज़ार कायद के अहाते में नारेबाजी की, उसके बाद मुकदमा दर्ज हुआ, उसके बाद कैप्टन सफदर गिरफ्तार होते हैं, जमानत हुई और उसके बाद जो है इल्जामात का एक तवील और लामुतनाही सिलसिला शुरू हुआ। नाज़रीन, फिर हुआ क्या कि मंगल के रोज सुबह के वक्त आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ने इस वाक़े का नोटिस लिया और कोर कमांडर कराची को इंक्वायरी करने का हुक्म दिया। उसके बाद मंगल की रात बिलावल भुट्टो जरदारी साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस का एहतमाम करते हैं और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब से इस वाक़े की तहकीकात और इंक्वायरी का मुतालबा किया। नाजरीन, ये बात मैं कई बार आप लोगों के गोश गुजार कर चुका हूं कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ने इस वाक़े का नोटिस और इंक्वायरी का हुक्म बिलावल भुट्टो जरदारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले दिया था। खैर, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने बाकायदा ऑफिशियली तौर पे जब अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आर्मी चीफ से तहकीकात का मुतालबा किया तो आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ने बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को फोन कॉल की और उनसे चंद मिनट गुफ्तगू हुई। नाजरीन, यहां से जाती उम्रा में सफ़े मातम बिछने का आगाज होता है। मरियम नवाज को जब पता चला कि आर्मी चीफ और बिलावल भुट्टो जरदारी की फोन पे बात हुई है तो पहले तो मरियम नवाज ने बिलावल भुट्टो जरदारी का शुक्रिया अदा किया कि आपने इस मामले के हवाले से जो है ना संजीदगी दिखाई और तहकीकात का मुतालबा किया। लेकिन जब मरियम नवाज को बताया गया कि आर्मी चीफ और बिलावल भुट्टो जरदारी की फोन पे कई मिनट बात हुई है तो जाती उम्रा में जो है वो हलचल मच गई, जैसे कयामत सुगरा वहां पे बर्पा हो गई हो और तमाम के तमाम लोग मरियम नवाज समेत जो है वो सख्ते के आलम में आ गए और मरियम नवाज ने फौरन सीनियर लीडरशिप को टास्क दिया कि आप पता लगाएं कि बिलावल भुट्टो जरदारी और आर्मी चीफ की जो कई मिनट बात हुई है वो क्या बात हुई है। पूरी की पूरी लीगी लीडरशिप को यह महसूस होना शुरू हुआ नाजरीन कि शायद पीपल्स पार्टी अब इस मौके को अपने हक में दोबारा इस्तेमाल करना चाहती है और हमें बीच दरिया में हमारी कश्ती को बीच समंदर में ला के जो है ना वो धक्का दे के एक बार फिर बेरहम मौजों और तपेड़ों के हवाले कर देगी। खैर, फिर हुआ क्या नाजरीन, यहां से इंटरेस्टिंग कहानी का आगाज होता है। लीगी रहनुमा जब बाहर निकलते हैं तो उन्होंने ऐसे मज़हका खेज बयानात देना शुरू कर दिए, बाकायदा मिन्नतें तरले शुरू कर दी आर्मी चीफ की कि आप हमें भी कॉल करें और हमें भी कॉल के शर्फ से नवाजें, हमसे भी चंद मिनट गुफ्तगू करें, ठीक है। ये बाकायदा बयानात उन लोगों ने देना शुरू कर दिए। चंद एक बयानात मैं आप लोगों की खिदमत में पेश करता हूं, उससे आप अंदाजा लगा लें कि आर्मी चीफ की एक कॉल से कैसे कयामत सुगरा बर्पा हो गई है जाती उम्रा में और उन्होंने नवाज शरीफ के अहकामात को कूड़ेदान की नजर कर दिया है, ठीक है, कि हम तो भाई आर्मी चीफ की कॉल का इंतजार कर रहे हैं, हमने तो इनके साथ बैठ के मुज़ाकरात करने हैं। आप बेशक बाहर लंदन के जो है ना पुरअसाइश माहौलात में बैठ के वहां से लेक्चर देते रहे, वी हैव नथिंग टू डू विद दैट। सुन लीजिएगा नाजरीन, मरियम औरंगजेब क्या कह रही है। कोई भी कौम की बेटी महफूज नहीं है। मैं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से यह भी दरखास्त करती हूँ कि जहां उन्होंने आईजी साहब जो कि काबिल मजम्मत है, शदीद मजम्मत करनी चाहिए कि किस तरह आईजी साहब को किडनैप किया गया, किस तरह अगवा किया गया और फिर जो उसका वाकया है उसमें बिलावल भुट्टो साहब भी बयान कर चुके हैं। तो मैं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से ये भी रिक्वेस्ट करती हूँ कि इस इंक्वायरी के अंदर मरियम नवाज शरीफ साहिबा के कमरे में किसने हमला किया, किसके ऑर्डर पे हुआ और क्यों हुआ, उसको भी इंक्वायरी में शामिल किया जाए। उस इंक्वायरी रिपोर्ट का यह भी हिस्सा होना चाहिए कि ये किसके कहने के ऊपर सारी नाजरीन,
यहाँ पे मरियम औरंगजेब मुतालबा कर रही हैं आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब से कि आप मरियम नवाज के हवाले से जो एक वाकया हुआ है कैप्टन सफदर की गिरफ्तारी का, इन पहलुओं का भी जो है ना आप इंक्वायरी का हुक्म दे कि किसके कहने पे हुआ, कैसे हुआ। सेम यही मुतालबा किया था बिलावल भुट्टो जरदारी ने। उसके बाद आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ने उनको कॉल की थी। ठीक है, तो अब मरियम औरंगजेब बिलावल भुट्टो जरदारी की नकल कर रही है कि मैं आर्मी चीफ से मुतालबा करती हूं ताकि आर्मी चीफ अब हमें भी कॉल कर ले। भाई आपका लीडर ये कहता रहा है कि कमर जावेद बाजवा साहब जो है, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब जो है वो इस मुल्क की तबाही के जिम्मेदार हैं, तो आप क्यों मुतालबा कर रहे हैं? आप कहें ना कि हम उनके जेर मातहत जो है कोई इंक्वायरी कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। सेम टू सेम वही नकल की बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की। और एक बात नाजरीन जहन नशीन रहे कि नवाज शरीफ और मरियम नवाज जो है वो एक्सट्रीम पोजीशन ले चुके हैं। वो अब शर्म के मारे जो है खुद मुतालबा नहीं कर सकते कि आर्मी चीफ साहब आप इस वाक़े की इंक्वायरी करें, तहकीकात करें। मरियम औरंगजेब पार्टी की तर्जुमान हैं, ठीक है, और मरियम नवाज के सर्कल्स में शामिल है, करीबी हलकों में शामिल हैं। मरियम औरंगजेब का यह बयान मरियम नवाज की तरफ से है, यह मुतालबा मरियम नवाज की तरफ से है। मरियम औरंगजेब जाती हैसियत में यह मुतालबा नहीं कर सकती। गोया जब मरियम नवाज को पता चलता है कि आर्मी चीफ ने बिलावल को कॉल की है और कई मिनट बात हुई है, तो फौरन उसी अल्फाज में कॉपी करके वहां पे जो है ना वीडियो क्लिप में पेस्ट कर दिया और सेम टू सेम वही मुतालबा दोहरा दिया है। अब सुन लीजिएगा नाजरीन, इससे भी दो हाथ आगे बढ़ते हैं। हमारे साबिक वजीर आजम जो हैं शाहिद खाकान अब्बासी साहब, वो क्या कहते हैं, ये उनका वीडियो ऑडियो क्लिप है नाजरीन, और वीडियो क्लिप भी आसमा शिराजी को उन्होंने इंटरव्यू दी है। डायलॉग से मामला तय होता है। ये मामला सड़कों पर भी तय हो सकते हैं, लेकिन सड़कों पर तय होना, उसको हतमी जहां तक ले जाना, ये मुल्क के लिए खतरनाक बात होती है। किससे डायलॉग? हाँ, ये बड़ी अच्छी बात है, किससे डायलॉग। तो मैंने हमेशा कहा है हुकूमत से डायलॉग तो बेसूद है। जैसे बिलावल साहब से राब्ता हुआ है तो पॉलिटिकल पार्टी से राब्ता हो सकता है एस्टेब्लिशमेंट का। नाजरीन, यहाँ पे शायद खाकान अब्बासी साहब कहते हैं कि सड़कों पे भी मामलात हल हो सकते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि जो ये मामलात हैं ये डायलॉग के जरिए हल हो। तो आसमा शिराजी साहब पूछती है कि किस से डायलॉग, तो वो कहते हैं कि हुकूमत से तो डायलॉग का कोई फायदा ही नहीं है। यानी कि एस्टेब्लिशमेंट आए, हमसे मुज़ाकरात करे, हमें कॉल करे, हमें शर्फ़ कबूलियत बख्शे, हमसे भी चंद मिनट गुफ्तगू करें, सियासी मामलात के हवाले से ही करें। अब नाज़रीन, नवाज शरीफ का एक ट्वीट आपको याद होगा और एक लेटर आपको बाकायदा याद होगा जो पूरी पार्टी को उन्होंने हुक्म दिया था कि आज के बाद एस्टेब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात नहीं होंगे। और यहाँ पे शायद खाकान अब्बासी साहब जो है, आर्मी चीफ ने जब बिलावल भुट्टो जरदारी को कॉल किया, उसके बाद शायद खाकान अब्बासी बराह रास्त उनको मुज़ाकरात की दावत दे रहे हैं। तो ये नवाज शरीफ का बयानिया जो है वो हवा में तहलील हो गया है। अब दो बातें हैं कि क्या शाहिद खाकान अब्बासी साहब जो है वो अपनी जाती हैसियत में ये कह रहे हैं, मरियम औरंगजेब अपनी जाती हैसियत में ये कह रही है। अगर तो जाती हैसियत में कह रहे हैं फिर तो नून लीग में बगावत है। अगर जाती हैसियत में नहीं कह रहे तो दैट मीन्स कि नवाज शरीफ और मरियम नवाज की इमा पे वो ये बातें कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हालात है इन लोगों के कि बाहर आके ये गरजते हैं और बरसते हैं, और अंदरूने खाना जो है, अंदरूने खाना क्या बल्कि ये बयानात साफ सबूत है इस बात का। और नाजरीन, एक और क्लिप भी मैंने आप लोगों को खिदमत में सुनाना था, लेकिन शायद उसकी ऑडियो इतनी बेहतर नहीं है। वहां पे इस क्लिप में एक सहाफ़ी शाहिद खाकान अब्बासी साहब से पूछते हैं, ये सुन लीजिएगा जरा। नाज़रीन, इसकी ऑडियो शायद इतनी क्लियर नहीं है। तो इसमें वो साफ़ी पूछते हैं कि शाहिद खाकान अब्बासी साहब, आप कह रहे हैं कि इमरान खान ने फ़ौज को जो है ना सियासत में मुलव्वस किया है। नवाज शरीफ तो कह रहे हैं कि फ़ौज जो है गुज़श्ता 70 सालों से सियासत में मुदाखलत कर रही है, तो इस पर आप क्या कहेंगे? तो शाहिद खाकान अब्बासी साहब आएँ बाएँ शाएँ करते हुए नजर आते हैं और वो कहते हैं कि नहीं, हुकूमत हमसे मुज़ाकरात कर ही नहीं रही, तो जो है ना वो फ़ौज को मुज़ाकरात करने पड़ रहे हैं। तो यानी अब आप देख लें कि वो डिस्टेंस भी जो है ना खुद को कर रहे हैं नवाज शरीफ के मौक़िफ़ और बयानी और जो है ना और उनके अहकामात से। ये हालात आ गए हैं। आर्मी चीफ के एक फ़ोन कॉल ने इन लोगों को जो है ना तरसा दिया है, तड़पा दिया है, और ये लोग बाकायदा मिन्नते तरलों पे आ गए हैं। लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि आर्मी चीफ इनको कॉल
नहीं करेंगे। इनको यूं ही तड़पता हुआ और तरसता हुआ जो है वो रहने देंगे, ताकि इनकी जो है ना इनकलाबियत का अंदाज़ा हो जाए कि ये कितने इनकलाबी और कितने बागी हैं। और 1 महीने बाद ही इनके गुब्बारे से नाज़रीन हवा निकल गई है। ये 2-3 वीडियो क्लिप्स इसका अमली मज़हर हैं। आज के लिए इतना ही। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।